जानकारी देना और साथ साथ जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उन सब चीज़ों का भी जानकारी लेना कि ताकि आने वाले समय में जो कार्यकाल रहेगा उन सब चीज़ों को हम लोग पूरा करेंगे। एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने मंगलवार को गंगापुर स्थित लिलौरी मंदिर में पूजा अर्चना कर गंगापुर, लक्ष्मणपुर, खुरडी, नैरो, मुराडी, ब्राह्मणडीहा, नेपयडीह आदि विभिन्न गांवों में जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, 5 साल के दौरान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गिरिडीह का सर्वांगीण विकास हुआ और जो कार्य अधूरे रहे उन्हें जनता अगर दोबारा मौका देती है तो निश्चित रूप से पूरा करूंगा। वहीं मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहाँ 35 करोड़ कैश बरामद मामले में कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग शामिल हैं अधिकांश भ्रष्टाचार से संलिप्त है। आप समझ सकते हैं कि एक नौकर के पास इतना पैसा है तो उनके मालिक के पास कितना पैसा हो सकता है। साथ ही झारखंड सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जितना भी योजना देती है वह झारखंड सरकार और उनके भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है और वह योजना धरातल पर पूरी नहीं हो पाती है। मैंने पहले कहा कि 5 साल का काम मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो यहाँ की जनता की आवाज़ है जो मैंने लोकसभा में भी रखा और जो सड़कों का जाल बिछाया, जो हर घर नल जल योजना किया और उसके साथ साथ आयुष्मान भारत के तहत जो यहाँ के लोगों को फायदा मिला, उन सारे चीज़ों को लेकर जो खुद मैं अनुशंसा करके भी प्रधानमंत्री राहत कोष से सैकड़ों परिवार को हमने उसका लाभ दिला है, वो मेरा उपलब्धि है। झारखंड में 14 सीटों में इस बार कितने आने वाले हैं एनडीए के? पिछला बारी आप लोगों ने देखा कि 14 में 12 सीट हम लोगों ने जीता, 1 सीट आजसू और 11 सीट भाजपा। इस बार हम लोग 14 का 14 सीट हम लोग मोदी जी के खाते पर हम लोग। देखा, आखिरी सवाल है, संसद में बहुत कम बोलने के मामले में आपको देखा जाता है, क्या कारण है? इसी को मोदी के भरोसे पे काम करता है। जितना भी संसद में क्वेश्चन उठाया गया है मेरे के द्वारा, मेरे बुक में एक एक सवाल का जवाब उसमें दिया गया है, उत्तर के साथ दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। जल नल योजना उसमें लिखा है लेकिन धरातल पे पूरा नहीं हुआ जल नल। पहले कहा कि कार्य एजेंसी राज्य सरकार है, फंड की कोई कमी नहीं, भारत सरकार के द्वारा पूरा पैसा दिया गया है, सड़कों के लिए पूरा पैसा दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार जो घोटाला किया है, जो आप देख रहे हैं, अभी कल ही आलमगीर आलम के यहाँ कौन सा आलम हुआ है तो बताइए, कौन सा पेड़ से बरसात हुआ है तो खुद वही बताएंगे। इसमें भी एक सवाल कि सिर्फ कांग्रेस वाला और क्या बोलते हैं विपक्षी दल पे ही कार्रवाई होना चाहिए कि और पे भी होना चाहिए? बस एक सवाल बता। आप देखिए किन के यहाँ कार्रवाई हो रहा है, किन के यहाँ निकल रहा है। बीजेपी नेता पे नहीं चल रहा है इस तरह से। नहीं चलेगा, रहेगा तभी चलेगा ना, जिनके यहाँ उनके यहाँ चल रहा है। करने के दरमियान में अपनी ओर से जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो विकास का काम हुआ उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देना और साथ साथ जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उन सब चीज़ों का भी जानकारी लेना कि ताकि आने वाले समय में जो कार्यकाल रहेगा उन सब चीज़ों को हम लोग पूरा करेंगे। जैसा कि आप लोगों के द्वारा जो हमेशा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो इस क्षेत्र के समस्याओं का जो सुझाव आया है, कई एक रोड का निर्माण हम लोगों ने किया जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हुआ। बात जो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व क्या है, सबसे पहले हम लोगों को भी समझना चाहिए कि जो कोई भी योजना आता है, चाहे सड़क है, हम लोगों का रास्ता है कि भाई आप लोगों के आवेदन पर हम लोग उस सड़क का अनुशंसा करना, फिर उसका सेंक्शन कराना, फिर टेंडर में जाना। टेंडर के बाद विभाग का प्रक्रिया होता है कि इसको सिलेक्शन करना, ये कौन कॉन्ट्रैक्टर को देगा और कॉन्ट्रैक्टर समय सीमा पर काम कराना, ये विभाग की जिम्मेवारी होती है। यहाँ से लेके बोकारो डिस्ट्रिक्ट तक, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट तक इनका क्षेत्र सब जगह जाए खातिर सोचे हते अब, लेकिन हम कहिए तोहनी के जे तोहनी एगो चीज करा, जे सांसद महोदय जे हमनी खातिर आज आयल हतुन तोहनी के सम्मान देवा, तो तोहनी अपन सम्मान निजे काहे खो, तोहनी उनको सम्मान करे हैं? निजे स्वार्थ है लग नहीं काका।